हेलो एवरीवन। जोहार साथियों, वेलकम टू सूर्यम पीसीएस। और आप सभी को पता है कि भारत सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। तो 2025 के लिए पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। इन पद्म पुरस्कारों में शामिल हैं पद्म विभूषण, इसके साथ ही साथ पद्म भूषण और शामिल है पद्म श्री पुरस्कार। इसमें ध्यान रखिएगा कि पद्म विभूषण सबसे बड़ा होता है भारत रत्न के बाद। जो भारत रत्न पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, उसके बाद सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्म श्री होता है। ठीक है, तो कितने लोगों को दिया गया है ये चीज़ देखेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनकी भी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में वही खास तौर से पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ ये पद्म विभूषण और पद्म भूषण तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। पद्म श्री में कुछ इम्पोर्टेंट जो व्यक्ति होते हैं, जैसे किन्हीं को अगर मरणोपरांत मिला है, किसी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मिला है, या फिर किसी कोई विदेशी नागरिक है उसको अगर दिया गया है, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं एग्ज़ाम में पूछी जाती है। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, या फिर आपका एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो हम लोग अभी जो है थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे, बाद में इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे कि किस स्टेट से कौन है, किस फील्ड में है, और साथ ही साथ कितना चांसेस है इसके बारे में पूछने का। ठीक है, तो चलिए एक एक करके चीज़ों को थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अगर अवार्ड्स की, तो देख सकते हैं पद्म अवार्ड्स 2025 अनाउंस। और ध्यान रखिएगा कि पद्म अवार्ड्स दिए जो है वो भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड होता है। और पद्म अवार्ड में टोटल 3 तरह के जो है अवार्ड दिए जाते हैं। इसमें कला, आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड, इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विसेज, इन क्षेत्रों से जो है प्रमुख रूप से लोगों को चयन किया जाता है, लोगों का चयन होता है, और फिर जो है ये पुरस्कार जो है दिया जाता है। ठीक है, बाकी जो है यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। इस बार ध्यान रखिएगा कि टोटल 139 ठीक है पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। और इसमें से एक जो पुरस्कार है वो 2 लोगों को दिया गया है, मतलब कि मिश्रित रूप से मिक्स होके, मतलब कि एक पुरस्कार जो है 2 लोगों में मिलाकर दिया गया है। ठीक है, टोटल 139 पुरस्कार दिए गए हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। इसमें खास बात क्या है कि टोटल 7 पद्म विभूषण दिए गए हैं, 19 दिए गए हैं पद्म भूषण, और 113 जो है पद्म श्री पुरस्कार दिए गए हैं। इसमें से 23 पुरस्कार जो है महिलाओं को दिया गया है। ठीक है, जिसमें से ध्यान रखिएगा 23 पुरस्कार महिलाओं को दिया गया है, और साथ ही साथ 10 ऐसे व्यक्ति हैं जो फॉरेनर या फिर एनआरआई या फिर इस तरह के चीज़ों से जुड़े हुए हैं, और 13 जो है ये पुरस्कार जो है मरणोपरांत दिए गए हैं। 13 पुरस्कार जो है वो मरणोपरांत दिए गए हैं, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण टोटल 7 लोगों को जो है दिए गए हैं। कौन कौन है एक बार देख लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे 7 लोग। श्री धुरूर नागेश्वर रेड्डी, ये तेलंगाना के हैं और मेडिसिन से जुड़े हुए हैं। फिर जस्टिस रिटायर है श्री जगदीश सिंह खेहर, इनको भी दिया गया है। पब्लिक अफेयर्स में चंडीगढ़ से ये बिलोंग करते हैं। फिर है कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, ये कला क्षेत्र से गुजरात से बिलोंग करते हैं। फिर एक है श्री एल सुब्रमण्यम, और ये कला से बिलोंग करते हैं, कर्नाटका से हैं। वहीं अगर आगे बात करते हैं तो श्री एम टी वासुदेवन नायर जो हैं, इनको मरणोपरांत दिया गया है। लिटरेचर एंड एजुकेशन में, साहित्य और शिक्षा में केरला से बिलोंग करते हैं। और ओसामू सुजुकी, ये ध्यान रखिएगा मारुति सुजुकी के जो है ये सीईओ रह चुके थे। और भारत में मारुति सुजुकी आपको पता होगा कि सुजुकी और मारुति मिलकर जो है भारत में
कार निर्माण के क्षेत्र में अग्रणी काम किए थे। तो इसलिए जो है ओसामू सुजुकी को जो है पुरस्कार दिया गया है पद्म विभूषण का, और ये जापान से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार। और दूसरा इंपॉर्टेंट रहेगा शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा आप सभी को पता है भोजपुरी लोक गायिका थी। इनका जो छठ से जुड़ा हुआ गाना है वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध रहा था। साथ ही साथ इन्होंने मैंने प्यार किया का एक गाना भी गाया था। कला क्षेत्र से हैं और बिहार से जुड़ी हुई है। तो इस तरह से ये 7 जो पुरस्कार हैं ये महत्वपूर्ण हैं, और ये 7 पुरस्कार तो आपको सभी एग्ज़ाम के लिए याद करना ही है। वहीं अगर आगे बात करते हैं पद्म भूषण की, टोटल ये 19 है। ठीक है, पद्म भूषण जो है ये 19 लोगों को दिया गया है। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण नाम की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सूर्य प्रकाश कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। जतिन गोस्वामी ये कला से बिलोंग करते हैं। विवेक दोबरॉय एक इम्पोर्टेंट नाम है, ये लिटरेचर एंड एजुकेशन से बिलोंग करते हैं। वहीं अगर हम लोग आगे देखते हैं कुछ और जो है नाम, तो देखिए यहाँ पे PR श्रीजेश, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है। ठीक है, तो इसका नाम ध्यान रखिएगा। PR श्रीजेश हॉकी खेलते हैं और इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले किए थे ओलंपिक में मेडल जीतने में भी, तो ये नाम ध्यान रखना है। ठीक है, पंकज उदास भी इम्पोर्टेंट है, गायक रह चुके हैं, भारत के नामी गायक थे। और शेखर कपूर भी जो है एक जाना पहचाना नाम है। और उसके बाद बात करते हैं तो अजीत कुमार भी एक जाना पहचाना नाम है। ठीक है, शोभना चंद्र कुमार भी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये सब नाम जो है ध्यान रखिएगा। एक सुशील मोदी जो है बिहार से नेता थे, BJP के नेता थे, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ नाम है जो ध्यान रखना है। पद्म श्री का बात हम लोग अगले जो लेक्चर होगा इससे जुड़ा हुआ, जिसमें डिटेल एनालिसिस करेंगे पद्म अवार्ड्स के बारे में, तो उसमें बात करेंगे। साथ ही साथ एक्चुअल में जैसे कला है तो कला के किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, ये सब चीज़ों को एक बार हम लोग एनालिसिस करके देखेंगे। जैसे यहाँ पे अरिजीत सिंह का भी नाम देख सकते हैं पद्मश्री में। तो इस तरीके से जो है डिटेल एनालिसिस करेंगे तो सारी चीज़ों को एक बार विस्तार से मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। PCS या फिर SSC रेलवे या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, UPSC की भी तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जो एग्ज़ाम रिलेवेंट बातें हैं वो पता चलेगी, आपको जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई जाएगी। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो हमारे कोर्सेज़ हैं जिनके ऊपर ऑफ़र अभी जस्ट आए हैं, तो उसको भी जो है आप अवेल कर सकते हैं। इसी चैनल पर आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो ऑफ़र्स के थ्रू जो है हमारे से ज़रूर जुड़िए, हमारे कोर्स के साथ ज़रूर जुड़िए। आपको महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन और एग्ज़ाम रिलेटेड गाइडेंस मिलता रहेगा। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।